मैंने लास्ट वीडियो में दो क्वेश्चन डिस्कस किया था एनसीईआरटी चैप्टर 2 फिजिक्स क्लास 12 का। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 माइक्रोकूलम, QB 5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम एंड QD is minus 5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर बच्चा ABCD है जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर बना के रखा है और ये बच्चा जो AC और BD है ये क्या है डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लोकेट करूँ QA को बच्चा, तो QA यहाँ पे कितना है 2 माइक्रोकूलम है और QB कितना है 5 माइक्रोकूलम है। QC कितना बच्चा यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम है और QD इज व्हाट -5 माइक्रोकूलम। ठीक, और इसका सेंटर जहाँ बच्चा है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ये डायगोनल उसको मैं बोल रहा हूँ सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये साइड कितना दिया बच्चा, इसका जो साइड दिया है इस स्क्वायर का कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि साइड कितना है यहाँ पर इसका, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा से। ठीक है, ये बात क्लियरिटी आ गई माइंड में। अब कह रहा है इसके सेंटर पे मैं कौन सा कितना चार्ज रख रहा हूँ 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रख रहा हूँ। कितना रख रहा हूँ 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रख रहा हूँ। अच्छा, अगर आपने यहाँ ध्यान दिया होगा अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ में क्या बोलता है बच्चा, जो फोर्सेज होंगे ड्यू टू द चार्जेस एट प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स एट द पॉइंट सी सेंटर बच्चा, जिसमें हमने कितना चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है। कितना रखा है 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है। अगर मैं ये दोनों बच्चा नेचर कैसे हैं, ये भी पॉजिटिव है ना, दिस इज पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव। अगर ये एक दूसरे को फोर्स लगा रहे होंगे तो किधर लगाएंगे, इसका जो डायरेक्शन होगा बच्चा किधर होगा, इन दी डायरेक्शन रिपल करेगा। तो इसको रिपल करेगा, इसमें बोल दे रहा हूँ F1। कितना बोल दे रहा हूँ यहाँ पर F1 बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ऐसे जब बच्चा C की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं तो जो F1 इसको FA बोल दे रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ FA। अच्छा, जब मैं C से बच्चा इस पे निकालूंगा फोर्स का डायरेक्शन तो क्या मिलेगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, एक दूसरे क्या करेगा रिपल कर देगा। इस तरीके से मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या करेगा एक दूसरे को रिपल करेगा। और इसको मैं बोल दे रहा हूँ FC, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ FC। ठीक, मैग्नीट्यूड देखो सेम है दोनों साइड से, यानी 2 माइक्रोकूलम यहाँ भी है 2 माइक्रोकूलम यहाँ भी है। और फोर्सेस क्या बच्चा यहाँ पर FA है और FE। मैग्नीट्यूड चार्जेस तो वही है और सेम चार्ज पे लग रहा है, कितने 1 माइक्रोकूलम पे लग रहा है। यानी जो आपका ये FA बराबर हुआ क्या हो जाएगा बच्चा मैग्नीट्यूड FA बराबर क्या हो जाएगा FC हो जाएगा। लेकिन वेक्टर में लिखूंगा क्या हो जाएगा -FC हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी कि पहला केस आपको हमने बताया कि जो फोर्स है on 1 microcoulomb due to the 2 microcoulomb placed at corner A and the force on the 1 microcoulomb due to the charge 2 microcoulomb placed at corner C। ठीक, इन दोनों की वजह से देखो चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है और जिस पे लगना है फोर्स बच्चा वो भी हमारा क्या है दोनों के लिए सेम है। उस केस में जो FA बराबर होगा क्या FC। मैग्नीट्यूड दोनों क्या है बराबर, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा बच्चा तो मुझे मिलेगा FA इक्वल टू माइनस ऑफ FC। ये पहला केस है। दूसरा केस देखो क्या है, दूसरा केस एक बच्चा अगर मैं इस डायगोनल की लाइन देखूंगा तो मुझे मिलेगा क्या दिस फोर्स माइनस डी की वजह से इधर डायरेक्शन मिलेगा, यहाँ मैं चेंज कर दे रहा हूँ कलर बच्चा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में मिलेगा मुझे फोर्स और इस माइनस माइक्रो इस डायरेक्शन में। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ FD बच्चा, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे FB हो जाएगा, क्यों क्योंकि अट्रैक्शन होगा, यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, एक दूसरे क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे कैसा फोर्स लगेगा FB। और इस बच्चा -5 माइक्रोकूलम यहाँ पे है 1, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो ये कौन सा फोर्स हो जाएगा FB। यानी कि FB बच्चा इस डायरेक्शन में रहेगा एलॉन्ग CB। यहाँ पे मैं लिख देते जा रहा हूँ यहाँ पर कि जो AC है बच्चा जो FA ऐसे की हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जो FA है इधर लग रहा है एलॉन्ग, ये O मान लेते हैं ना, इसी यहाँ पे इसको O मान लेते हैं, एलॉन्ग OC हो जाएगा। FB निकल लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा FB बच्चा यहाँ पे मिल रहा है क्या एलॉन्ग
ओ भी मिल रहा है, एफ सी निकाला था अभी मैंने, तो एलांग मुझे क्या मिल रहा है बच्चा, ओ ए मिल रहा है, ओ ए के डायरेक्शन में जा रहा है एफ सी। अब यहाँ पे एफ डी निकालूंगा तो मुझे मिलेगा ओ डी के डायरेक्शन में, किसके देखो, ओ डी के डायरेक्शन में मिल रहा है। ठीक, ये बात समझ में आ गया यहाँ पर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इस केस में, इसमें देखो देखो ये चार्ज सेम है मैग्नीट्यूड में, ये चार्ज सेम है, और बच्चा सेम चार्ज पे लग रहा है 1 माइक्रोग्राम। इस केस में जो एफ बी होगा मैग्नीट्यूड में, वो एफ डी के बराबर होगा। अब देखो दोनों एक दूसरे कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में तो सेम रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन रहेंगे। दिस इक्वल टू दिस, कैसा साइन, माइनस साइन। अब जो नेट फोर्स लगेगा एट ओ, अब यहाँ पे लिखो नेट फोर्स एट, क्या हो जाएगा, नेट फोर्स वेक्टर सम F1 या फिर FB FC FD। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने अभी निकाला है जो F है बच्चा क्या है, माइनस ऑफ FC है, FB के स्थान पे माइनस ऑफ क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ FD लिख सकता हूँ। अब देखो ये FC प्लस FD, ये दोनों रखो, देखो ये कट जाएगा सब, यानी जो नेट फोर्स एट ओ होगा बच्चा क्या होगा, नेट फोर्स एट ओ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू रखना है बच्चा तो यहाँ पे एफ ए निकाल लेना, एफ बी निकाल लेना, एफ सी निकाल लेना, एफ डी निकाल लेना। अब तो फिर भी उसको पूरा न्यूमेरिक वैल्यू से जोड़ोगे तो आप देखोगे क्या, आप देखोगे फिर भी मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो आपको अगर न्यूमेरिक वैल्यू पुट करके रखना है तो भी आपका आंसर आएगा, मिलेगा जीरो ही, या ऐसे इस कॉन्सेप्ट करना है तो भी हमारा जीरो क्या आ जाएगा आंसर। सोल्यूशन दोनों साइड से आप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। ठीक है, तो दिस इज द डिटेल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।